नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजस्थान के जोधपुर में देर रात झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर अलग तरीके का हंगामा हुआ जो अभी तक नहीं थमा है। वहां सुबह फिर से पथराव की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आपको बता दें कि सोमवार रात ही जोधपुर शहर के जालोरी गेट चौराहा पर ईद की पूर्व संध्या पर भारी हंगामा हुआ था। अब वहीं पर फिर से पथराव हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा लाठियां भांजी है। इससे पहले भी उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस की लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पूरे जिले और शहर में एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल शहर के जालोरी गेट चौराहा पर मौजूद स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिरसा की मूर्ति पर झंडा लगाने और सर्किल पर ईद से जुड़े बैनर लगाने से विवाद की शुरुआत हुई। इसके अलावा ईद की नमाज को लेकर चौराहों पर और अलग अलग तरह से लाउडस्पीकर लगाने की भी कोशिश हुई, जिसको लेकर नाराज लोगों का हुजूम जमा हो गया। इस दौरान हिंदू समुदाय ने नारेबाजी करते हुए झंडे बैनर हटा दिए और इस दौरान इसका विरोध भी हुआ। वहीं फिर दूसरा पक्ष भी सक्रिय हो गया और चौराहों पर कई गाड़ियों के कांच फोड़े गए। फिर पथराव हुआ, भीड़ में लगे हुए लाउडस्पीकर उतार दिए। इधर पुलिस ने भी उपद्रवियों को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने जालोरी गेट से ईदगाह रोड पर आंसू गैस के गोले दागे। देखते देखते भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया। दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। पुलिस ने देर रात को पूरा इलाका लोगों से खाली करवा लिया। वहीं इस झड़प के बाद जिले और शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि कानून व्यवस्था को देखते हुए जिले में 3 मई की रात 1 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उधर इस दौरान मीडिया कर्मियों से पुलिस का विवाद हुआ। पत्रकारों पर भी लाठियां भांजी गई। वहीं एक पत्रकार को चोट भी लगी। पत्रकार इसका विरोध जताने के लिए सड़क पर धरने पर बैठ गए और वहीं दूसरी तरफ एक बार मामला ठंडा होने के बाद ईदगाह रोड पर एक बार फिर से लोग हथियार के साथ एकत्रित हो गए और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर तनाव जारी है। पुलिस ने आरएसी तैनात कर दी है। वहीं मौके पर डीसीपी ईस्ट और वेस्ट मौके पर मौजूद है। फिलहाल राज्य में बार बार हो रही ऐसी गतिविधियों के बाद अब एक बार फिर से गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है और अब इस पर आगे क्या राजनीतिक बवाल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये आपको आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये, जहां पर जो बवाल इस समय हो रहा है और भारी पुलिस बल तैनात है, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर हाल ही में हंगामा हुआ है। पुलिस ने लाठियां भांजी है और यहां पर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सिविल में भी और यूनिफॉर्म में भी तमाम जो बड़े अधिकारी, जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहां पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश लगातार करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की वैन भी यहां पर खड़ी है और उपद्रवियों पर यहीं पर हाल ही में लाठियां भांजी गई। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जहां पर यहां जब नमाज पढ़ने के बाद लोग एकत्रित हुए तो वो चौराहे पर एक बार फिर से जाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो रात की तस्वीरें हैं जिसमें जब लाउडस्पीकर लगाया जा रहा था तब किस तरीके का बवाल हुआ और अभी की स्थिति क्या है, वो दोनों तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार ये बवाल बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की लगातार घटनाएं होती रही हैं। अभी हाल ही में करौली हिंसा भी हमने देखा, जिसका विवाद अभी थमा नहीं है। करौली हिंसा की निशान अभी मिटे नहीं कि एक बार फिर से जोधपुर में इस तरीके का उपद्रव मचाया गया उपद्रवियों द्वारा, जो सीधे तौर पर आपको बता दें कि दुर्भाग्यपूर्ण इस समय देश के लिए है। और ये भी आज बात ये भी है कि ईद का त्यौहार भी है। लोग ईद की नमाज अदा करके जब मस्जिदों से निकल रहे थे, उस समय वही हुजूम एक बार फिर से उस चौराहे की तरफ पहुंचा और ईद की नमाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर लाउडस्पीकर लगाने की कोशिश की गई। विशेष समुदाय का झंडा लगाने की कोशिश हुई, जिसके बाद हिंदू समुदाय ने वो झंडा उतारा, वो लाउडस्पीकर उतारे, क्योंकि हिंदू समुदाय इससे नाराजगी जता रहा है। लेकिन इस तरीके से जो सामाजिक सौहार्द बनाने की कोशिश हो रही है,
वो कोशिशें यहाँ पर किसी भी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है। अभी आप आपके टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर तिरंगा लगाकर, देश की आन बान शान तिरंगा झंडा लगाकर अमन शांति का संदेश दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इसके साथ भगवा झंडा भी लगाया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सामाजिक सौहार्द को खराब करने की दिशा में ये कदम कहा जा सकता है। लेकिन तिरंगा झंडा लगाकर यहाँ पर एक बार फिर से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की और देश में अमन शांति बनाए रखने की अपील तिरंगे झंडे को लेकर यहाँ पर की गई है। तिरंगे झंडे के साथ वो अपील की गई है। सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे थे। अभी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तिरंगे झंडे के साथ भगवा झंडा भी लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम उपद्रवियों के साथ लाठियां भांजी गई पुलिस द्वारा, इसमें जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया है, चाहे कोई भी समुदाय हो, दोनों समुदाय द्वारा जिस तरीके से नाराजगी और एक जिद दोनों यहाँ पर देखने को मिली और दोनों समुदाय एक बार फिर से भिड़ गए और यहाँ पर उपद्रव मचाया गया। पुलिस ने रातों रात पूरे इलाके को खाली कराया, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना हो जाती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस सतर्क है। इसी वजह से रातों रात ये पूरा इलाका पुलिस द्वारा खाली कराया गया और इस इलाके को खाली करवाने के बाद रात में तो लाठियां भांजी ही गई। रात में इस तरीके का उपद्रव हुआ और एक बार सुबह फिर से नमाज अदा करने के बाद, ईद की नमाज अदा करने के बाद एक बार फिर से इस तरीके की लाठियां भांजी गई और तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके का हाल फिलहाल वहां पर जो स्थितियां हैं वो बनी हुई है। स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण है, माहौल तनावपूर्ण है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई है और इसी के साथ ये भी बता दें कि पत्रकारों के साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई, पत्रकारों पर भी लाठियां भांजी गई, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पत्रकारों पर जब लाठियां भांजी तो उसको लेकर पत्रकार एक बार फिर से धरने पर बैठे और पत्रकारों ने साफ कहा कि उनके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। उन पर जब लाठियां भांजी गई तो वहां से पत्रकार भी धरने पर बैठे हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो नाराजगी है वो तमाम समुदाय अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, तो राजस्थान में जिस तरीके से अलग अलग तरीके की गतिविधियां हो रही है, अभी करौली हिंसा के निशान मिटे नहीं थे, उसकी आग बुझी नहीं थी कि अब जोधपुर में इस तरीके से उपद्रव मचाया गया। दोनों समुदायों द्वारा नाराजगी और जिद का यह मामला था। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीके ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। फरहत अली खान जी, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ से हमारे साथ मौजूद है और कुछ समय में राहुल आनंद जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले ठाकुर साहब, आप ही के पास में आना चाहूंगी और सीधा सा सवाल आपसे है और सटीक सा जवाब मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि आपकी कानून व्यवस्था राजस्थान में कहाँ है? बीजेपी के किसी भी, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, तीन ही पार्टियां देश में अभी काबिज हैं। अलग अलग तरीके से कहीं भी हिंसा हो तो कांग्रेस सबसे पहले उठकर आती है विरोध करने के लिए, लेकिन अपने राज्यों की ओर जरा झांक लें। सीके ठाकुर जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो जी, आप अपनी बात रखें ठाकुर साहब। हेलो हेलो मुस्कान जी। ठाकुर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी। जी, अपनी बात रखें। मैंने कहा कि आपने जो देखा वहाँ पर मुस्लिम समुदाय का पर्व है, ईद है। महीनों दिन से लोग भूखे प्यासे रह करके एक रस्म है, उन लोगों का ईद मनाते हैं। तो जो व्यवस्था वो कर रहे थे चौक चौराहे पे, क्योंकि संकीर्णता होती है घरों के अंदर, लोग चौक पे मनाते हैं। हम लोग भी रामनवमी करते हैं तो सड़क पे उतर करके हम लोग जुलूस निकालते हैं। उसी ढंग से मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है आपने देखा कि कुछ हिंदू समुदाय के लोग, वो आरएसएस के थे या फिर बजरंग दल के थे या किस दल से थे पता नहीं, लेकिन ये लोग आकर के उनका विरोध किया, उनके झंडे को नोच डाला। तो ये कहीं न कहीं ये शांति व्यवस्था में विघ्न डालने का काम कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता कि कौन थे, लेकिन जो हिंदू परिवार से हो या कहीं से हो, तो उन लोगों को सख्ती से निपटने की जरूरत है। सरकार दोषी नहीं है। ये जो व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको कानून को अपनी व्यवस्था से निपटने की जरूरत। अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं ठाकुर साहब? जी, सरकार दोषी नहीं है ये कहकर आप अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं इस पूरे मैटर से? सरकार जो वो उपद्रवी लोग हैं उसको तो अभी चिन्हित करके पकड़ना है उनको ना।
कि वो आखिर ऐसा क्या क्यों किया। जब हमारा रामनवमी होता है, हमारा सब कुछ पर्व होता है हिंदू धर्म का, तो मुसलमान लोगों को मैं देखता हूँ कि वो शरबत जूस सब लेकर के खड़े रहते हैं सड़कों पे, और ये लोग जब उनका पर्व आया तो उनके सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है ये उपद्रवी लोग हैं, चाहे हिंदू से हो, मुसलमान से हो, कहीं से भी हो, ये उनकी एक बड़ी साजिश होती है। और ये देखिए, जब से केंद्र में आपने देखा होगा कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आरएसएस का जो विश्वव्यापी एक अभियान है, पूरे हिंदू व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, पूरे हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो ये ऐसे घोषित नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से मुसलमानों को भगाएंगे नहीं, जब तक मुसलमानों को यहाँ से सुथरा साफ नहीं कर देंगे, तब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हम धर्म संभाव की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को, इन उपद्रवों को पकड़ने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। कौन है ऐसे लोग जिसको चिन्हित करने की? आज राजस्थान सरकार उसको चिन्हित कर रही है और उसको पकड़ करके जेल के अंदर डालेगी, उसके बाद उस पर निर्णय होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि केवल, लेकिन जब मुसलमान का पर्व है तो उसमें हिंदू को भी सर्व धर्म सद्भाव के ख्याल से उनको भी कहना चाहिए, ठीक है भाई झंडे मैं भी लगा देता हूँ तुम्हारा, तुम मेरे में भी झंडे लगाओ। ये बातें आनी चाहिए। उपद्रवी लोग हैं। बोल रहे हैं अक्षय तृतीया भी आज है, त्योहार दोनों ही समुदायों का है, लेकिन यहाँ पर बात समुदायों की नहीं है, यहाँ पर बात उपद्रव की है। जी, मैंने कहा कि जब वो लगा रहे थे तो उसको झंडा को नीचे फेंकने की जरूरत नहीं थी, वो कहता तुम्हारा सीमित यही तक है, तुम यहीं से करो। इसमें अब सरकार ने हस्तक्षेप किया है, वहाँ पे पुलिस, वहाँ प्रशासन मुस्तैद है। जो उपद्रवी लोग थे उनको आंसू गैस से गोले और लाठियां बांध करके पुलिस ने उसे हटाई है। लेकिन आपने कहा कि पत्रकार पे हमला हुआ है पुलिस द्वारा, तो ये गलत है। अब क्या है उसको जांच का विषय, पत्रकार बंधु भी बताएंगे कि किस ढंग से कैसे क्या बातें हुई। हम लोग अनजान है। सरकार से की जा रही है कि सरकार जांच करे, लेकिन सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कभी करौली हिंसा हो जाती है, अब जोधपुर हिंसा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है राजस्थान में, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। राहुल आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है जी। फिलहाल जिस तरीके से सीधे आरोप आप पर लगाए गए हैं आरएसएस की विचारधारा को लेकर, अभी मोहन भागवत ने कहा था, भागवत जी ने ये कहा था सीधे तौर पर कि अखंड भारत बनाया जाएगा अगले 15 सालों में। क्या ये उस अखंड भारत की शुरुआत मानी जाए? मुस्कान जी, सबसे पहले तो आज का जो पाक दिन है ईद, इसके लिए मैं अपने पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। और साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं ये चीज बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलिए आनंद साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से लौटूंगी। फिलहाल जोधपुर में किस तरीके के हालात हैं, पुलिस अधिकारी बता रहे हैं? कभी अगर जिसकी तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। सर, अंतिम सवाल, धारा 144 को लेकर क्या लागू कर दी गई है और कब तक लागू कर दी गई? नहीं, ये तो पहले से ही लागू है और बिल्कुल जो ये त्योहार में जुलूस ये निकालते ये परमिशन के तहत होता है, बट उस पर हम बिल्कुल अभी इसीलिए हमने इतना सारा पुलिस पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था किए हूँ जाते इसको पालना हम करा पाए। लास्ट दिन क्या अपील करेंगे सर, फाइनली क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए। 10 दिन पूर्व भी आपने लेटर जारी कर दिया था, चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर। उसको हम इसीलिए देख रहे हैं। ठीक। चलिए, तो पुलिस अधिकारी की सुन रहे थे आप, उन्होंने क्या कुछ कहा। वहां पर हालात अभी फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति को संभाल लिया गया है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। आनंद साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने अपने शुरुआती कमेंट में ईद की बधाई दी, आखिर कैसे ईद और अक्षय तृतीया की बधाई आपसे ले ली जाए या फिर किसी को दे दी जाए, जब देश में इस तरीके के दंगे हो रहे हैं? अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा है। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। सबसे बड़ी बात यह है मुस्कान जी कि राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसकी जो बदहाली की बात कर ले, और बड़ी ही ओछी मानसिकता के साथ हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जो टीवी स्क्रीन पर बैठते हैं, वो अपनी शुक्र को आरएसएस या संघ के ऊपर या फिर बीजेपी के ऊपर मर देते हैं, और जबकि शासन व्यवस्था उनके हाथ की चीज है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रतिष्ठा का सवाल उठता है कि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो अली भी उसमें शामिल होते हैं, और जब हम राम की बात करते हैं तो उसमें रहमान भी शामिल है। तो जब हम सौहार्द बनाने की बात करते हैं और
और जिस कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, जिस हिंदू लोगों को ये लड़कार रहे हैं, जिस सनातनी लोगों को ये कटघरे में खड़े कर रहे हैं, ये साफ और साफ इनको अल्पसंख्यकों का प्यार ही दर्शाता है। मैं पहले भी आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से चर्चा पे रहा हूँ, उसमें मैंने यही कहा था कि अगर जो भी गलती करे उसे अगर हम अभी से रोकना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि जो हिम्मत आती है लोगों को भविष्य में कुछ कार्य करने की, वो ना रहे। जब सिंगरौली जैसा मामला हो या उत्तर प्रदेश का मामला हो या राजस्थान का मामला हो, कहीं भी खास करके राजस्थान के अंदर जो 300 साल पुरानी मंदिर को ढा दिया गया और एक दर्द, एक अल्फाज तक नहीं निकला किसी के भी मुंह से, केवल बीजेपी को छोड़कर। और दूसरी बात, और जो ये कह रहे थे कि मोहन भागवत की जहां तक बात की जा रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अखंड भारत की कल्पना क्या है। अखंड भारत का मतलब क्या यही है जो ये इन्होंने एक बयान दिया कि ये मुसलमानों को देश से निकलना चाहते हैं। सबसे पहले तो इनको इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। मैं शुरू से इस बातों को कहता आया हूं, लेकिन ये समझना होगा जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमें सारे लोगों की आस्था और विश्वास की हम बात करते हैं। जब धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं तो हम उन सारे समुदाय के लोगों की बात करते हैं, लेकिन ये उस वक्त भूल जाते हैं और सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे आकर ये केंद्रित हो जाते हैं। यहाँ सोचने वाला विषय ये उठता है मुस्कान जी कि जो शांति स्वराज को जिसने भी बिगाड़ा उसके ऊपर इन्होंने क्या कार्रवाई की। सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो आ जाते हैं, ये दिन वो क्यों भूल जाते हैं जब जहांगीरपुरी में जब मुसलमान समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी, तलवारें चला दी थी, उस वक्त इनका दर्द कहाँ था? क्या उनको नहीं लगा ये कि हिंदू के लोग जब हनुमान जयंती की जब यात्रा निकाल रहे थे तो उस वक्त इस प्रकार की कृत्य क्यों घटे, इस प्रकार की घटना क्यों घटी? किसी ने कोई किया क्या? किसी मुस्लिम स्कॉलर ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी क्या? ओवैसी कहाँ थे उस वक्त? ये सब सारे प्रश्न उठते हैं। आज बड़ा ही एक सुखद समाचार आज की मैं दिल्ली अखबार में पढ़ रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था, जिसमें लिखा था 2 साल बाद ईद पर बाजारों में उतरी बरकत। कितना अच्छा लाइन है। और यही नहीं, जितने भी हेडिंग्स थे बाजार बस इसी तरह गुलजार रहे। लोगों की कामना है, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ी, अमन की दुआ, ड्रोन से नजर, खुशियों से भरी इस बार की ईद। इतने अच्छे जब कॉलम अखबारों के अंदर लिखे गए हैं और इसको दूषित किया जाता है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है ईद? क्या बिहार के अंदर ईद नहीं हो रहा है? दिल्ली के अंदर ईद नहीं हो रही है? अगर कहीं कोई कानून व्यवस्था में चूक होती है, ये वहाँ की सरकार की जवाबदेही है और उनको इसके ऊपर तलब होना चाहिए और ये स्वीकार्यता होनी चाहिए कि हमने गलत किया, हमसे गलती हुई, हम उन चीजों को समय रहते नहीं पकड़ पाए। ना कि आप हम अखंड भारत की कल्पना का अर्थात ये है कि कभी हमारा देश कहाँ, भारत की मानचित्र को उठाकर देखा जाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ तक था, वो अखंड भारत की कल्पना है। जब अलग हम हुए ठाकुर साहब, अखंड भारत मेरे नजरिए में तो इतना अखंड होना चाहिए कि भारत की अखंडता को कोई ना भेद पाए। आजादी से अब तक की बात की जाए तो आजादी के बाद से चाहे वो हिंदू समुदाय के हों चाहे वो मुस्लिम समुदाय के, आजादी में दोनों समुदायों ने अपनी भूमिका निभाई है और उसके बाद से दोनों समुदाय अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं। शहादत दोनों समुदायों की हुई है, किसी एक समुदाय के एक व्यक्ति की नहीं हुई है। और दूसरी बात ये, हमें मुस्लिम समुदाय से कलाम जैसे शख्स मिले हैं, हमें हिंदू समुदाय से अंबेडकर जैसे शख्स मिले हैं, महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे शख्स मिले हैं। तो कैसे दोनों समुदायों को अलग कर लिया जाए? अखंड भारत अगर आपको चाहिए तो अखंड एकता होगी ना। आप कैसे दो समुदायों के बीच में इस तरीके की चीजें हो सकती है? मैं लौटूंगी आपके पास। और फरज साहब, आपसे तो मेरा एक ही सवाल, देखिए ईद की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद कैसे दे दी जाए जब पता है कि लाउडस्पीकर पर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है? तो क्या जरूरत थी वहां पर लाउडस्पीकर लगाने की? दोनों ही समुदायों से मेरा सवाल है, मैं किसी एक समुदाय पर नहीं बात कर रही हूँ। ना लाउडस्पीकर लगता, ना इस तरीके की बातें होती। और अब जिस तरीके से भगवा झंडा तस्वीरें देखी गई है, भगवा झंडा वहां पर लगाया जा रहा है, इससे और ज्यादा चीजें खराब होंगी। समुदाय में, पूरे समाज में एक सौहार्द जो बनाए रखने की हम अपील करते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण क्या है उसका? मुस्कान जी, जब खुशियों का मौका हो और ये छुटपुट घटनाएं इस तरीके की हों तो इसको नजरअंदाज करते हुए सभी जिन्होंने खुशियां मनाई हैं, अक्षय तृतीया की आज मना रहे हैं, ईद की मना रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं और एक शेर के साथ शुरुआत करता हूं और इसको सभी धर्म समझ लें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से
मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत के अपने अपने तरीके हैं। इबादत ये कभी नहीं कहती कि लाउड स्पीकर में होगी या किसी को तकलीफ पहुंचा के होगी। इस्लाम तो साफ कहता है कि अगर मेरे लाउड स्पीकर से, मेरी सड़कों पर नमाज अदा करने से अगर एक व्यक्ति को भी परेशानी होती है तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। अब रह जाती है इसकी बात के साथ मुझे थोड़ी इको मिल रही है, टेक्निकल थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे इको मिल रही है, थोड़ा इस इको तकनीकी कम खामी को दूर किया जाएगा, तब तक आप अपनी बात रखें। जी जी। तो उसमें ये होता है कि जो हम लोग इबादत करते हैं, रियादत करते हैं, यार कहाँ गया वो हिंदुस्तान जिसमें अशफाकुल्लाह खान थे, जिसमें रहीम खाना थे, जिसमें कबीर दास जी थे, जिसमें कहते थे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा चौराहे पे मांगे सभी की खैर। एएनबी के माध्यम से मैं मुसलमान होने के नाते सभी लोगों की खैर मांगता हूँ, हिंदुस्तान की खैर मांगता हूँ। और जो भी उपद्रवी राजस्थान में है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों या किसी भी समुदाय के हों, उनको कानून सजा दे, और कानून तो सजा देगा ही देगा। हम जैसे समाज के लोग भी उनसे नाते अपने कट कर दें और कह दें कि तुमने हमारी ईद खराब कर दी, क्योंकि अगर उधर से पत्थर चला होगा किसी तरफ से तो दूसरी तरफ से भी फूल नहीं फेंके जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, मैं जिस जिले रामपुर में उत्तर प्रदेश में रहता हूं मैडम, आज पूरे हिंदू समाज के लोग हमारी ईदगाह पर थे और फूल लिए खड़े हुए थे और हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। हम कैसे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद नहीं दें? अपनी छोटी बच्ची, अपनी छोटी बेटी जो एंकर है मुस्कान, उसको कैसे मैं मुबारकबाद नहीं दूं? मैं मुबारक देता हूं आपको। हम अच्छे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हम एपीजे कलाम बनना चाहते हैं, बस अभी हमें शिक्षित होने की जरूरत है। राजनीतिक दलों के या कुछ ऐसे हमारे यहाँ भी संगठन हो गए हैं जो हमें फूट डाल करके और हमें भड़का बहका करके देश की अमन और शांति को खतरा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम मुसलमानों को ऐसे संगठनों को चिन्हित करना खुद पड़ेगा, खुद पहचानना पड़ेगा और उसको कानूनी सहारा लेके ऐसे लोगों को जेल भेजना होगा। बिल्कुल, दोनों समुदाय को, एक समुदाय के लिए बात नहीं है, दोनों समुदाय के लिए। अगर कहीं कट्टरता है तो दोनों समुदाय में है, और वो जो एक कट्टरता शब्द है वही इस समय जो सौहार्द है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है। संविधान में हमें, संविधान ने ये मौलिक अधिकार दिया है, हमारा देश संविधान में लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान की हम जब परिभाषा पढ़ते हैं, उसकी परिकल्पना पढ़ते हैं, तो इस तरीके की चीजें जब हमें बताई जाती है कि तमाम जो समुदाय हैं आपको मिलजुल कर रहना है, तो देश में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है ठाकुर साहब? और मानिए ना मानिए, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की ही कह सकते हैं कि एक शय मिलती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, नहीं मुझे फर्क पड़ता इस बात से। लेकिन राजस्थान में जो घटना हुई उसको क्या कहा जाए? सरकार कहाँ थी उस समय? प्रशासन कहाँ था आपका? प्रशासन तो समय पर मौजूद हो गया, जो कुछ भी नहीं हुआ, हल्का फल्का लाठियां भांजनी पड़ी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यह कहीं न कहीं बड़ी साजिश है कि जहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कुछ लोग या तो बड़ी साजिश करना चाहते हैं या तो फिर लोकल उपद्रवी होंगे, ये एक संजोग हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं बड़ी साजिश है कि जहां जहां जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना है, मध्य प्रदेश में तो नहीं थी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार, दंगे तो वहां पर भी हुए, तो क्या वहां ये समझ लिया जाए कि कांग्रेस करवा रही है? नहीं, क्योंकि जहां जहां सामने चुनाव है, जहां सामने चुनाव है, जिस प्रदेशों में, मुझे लगता है कि उन प्रदेशों में लोग साजिश करके ये अपने हिंदू और मुसलमान के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और लोग सोचते हैं कि हम जो है सारे हिंदू को एक मत करके अपना वोट जो सुरक्षित करना चाहते हैं वो करेंगे। ये कहीं न कहीं एक साजिश हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन लोकल उपद्रवी भी हैं जिन पर कि सरकार ने तुरंत उनकी पैनी नजर रखी और लोगों को लाठियां भांज करके उनको हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और नियंत्रण में कानून को करने की कोशिश की। तो ये, लेकिन मैं तमाम वैसे लोग
जो इस विचारधारा से बिलोंग करते हैं कि हमको हिंदू मुसलमान करना है, हमको ईद नहीं मनाने देना, हमको अक्षय तृतीया नहीं मनाने देना, मैं तमाम उन लोगों से आग्रह करता हूं आज ईद के अवसर पे, अक्षय तृतीया के अवसर पे, कि ऐसी बातों को ना लाएं मन में, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का देश है, यह धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान करने की जो परंपरा शुरू से चली आ रही है, उसे कायम रखने की जरूरत है आज के दिन। आज एक संदेश है मोहम्मद साहब या फिर जो हमारे रामचंद्र जी का जो संदेश है, इन संदेशों को आज लागू करने की जरूरत है। लोग सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हम तमाम उन उपद्रवियों से, उन लोगों से जो इस भाव से जुड़े हैं कि हमको ये धर्म लाना है, वो धर्म लाना है, कोई धर्म ना लाए। ये हिंदुस्तान है, सभी हिंदुस्तानियों को सम्मान करने की कोशिश करें आज के दिन। मैं ये उनसे विनती करता हूँ। ठीक है आनंद साहब, देश में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर नमाजें जो है वो नमाज अदा करने जा रहे हैं तो हिंदू समुदाय के लोग वहां पर मस्जिदों के बाहर खड़े हैं फूल लेकर। उनको आज जब ईद दी जा रही है तो उनको ईदी दी जा रही है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है। तो ये जो कुछ ऐसे शख्स हैं आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं, ये समझने वाली बात हो, ये समझ आता ही नहीं है। देखिए मुस्कान जी, ईद जो पैगाम देता है वो पैगाम देता है सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग, समरसता और समझदारी रही मुख्य धारा है। समझदारी ईद की मुख्य धारा है। इसी का नाम दीन और दुनियादारी है। यही ईद का पैगाम है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ईद का सच्चा मेहनता अपना शब्द और दूसरों की खुशी। और जब हमारे देश के अंदर ऐसी घटना घटी है, मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं आपको एक उदाहरण के तहत एक चीज बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की ही अगर हम शासन व्यवस्था की बात कर ले, क्योंकि आज ये पूरे देश के अंदर रोल मॉडल का काम कर रही है। जब वहां पे जब लाउड स्पीकर को बजाने की अनुमति दी गई और ये भी कह दिया गया कि बजे लेकिन आवाज से किसी को कोई नुकसान ना हो, ये कानून व्यवस्था जो लागू की गई वो सभी लोगों पे की गई। वो हिंदू समुदाय के लिए भी है, वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी है और अन्य समुदायों के लिए भी है। पहली बात, शासक ने कड़ा निर्णय लिया। दूसरी, अगर हम देखें इसकी परिवेश को बदल कर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए जो शिवसेना की सरकार है उसका जो आया आपको एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि 100 मीटर के दायरे में लोग आएंगे जाएंगे नहीं जब मस्जिद में नमाज होगी। देखिए ये तुष्टीकरण कहाँ से शुरू हुई। अब आप आ जाइए इसकी तीसरी पहलू दिल्ली पे आ जाइए। जब दिल्ली के अंदर जब दंगा हुआ था हनुमान जयंती को लेकर, तो जितने सेकुलरिज्म लोग थे वो सब लोग एकदम शांत से पड़ गए थे। उनको लग रहा था कि अल्पसंख्यक संकट में आ गया। परिवेश यही बदलना है। मैं यही बार कहता हूँ कि हमारा देश ऐसी समृद्ध देश है। जब हम आपसी जब बंटवारा हुआ था तो उस समय हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में देख लीजिए, अब अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ देख लीजिए। और यही नहीं, जो अन्य देशों से भी आकर यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं और जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उनका भी रहन सहन का ढंग देख लीजिए। कितनी सहनशीलता हमारे देश के अंदर है, इसलिए हमारा देश महान है। मैं इस बात की प्रेरणा, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं और इत्तेफाक से आज मैं दिल्ली में हूँ, जिसकी वजह से मैं उनके आवाज पे नहीं जा सका इस निमंत्रण में। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम आपके साथ खड़े होते हैं तो हम आपको भी हमारे साथ खड़े होना है। जब जो कट्टरता करने वाले लोग हैं इनको ये हिम्मत ही कहाँ से आती है। जो हमारे साथ जो धर्म गुरु जो बैठे हैं अभी चर्चा में, उनकी बयान को भी अगर आप विश्लेषण कर देखिएगा तो उनके बयान में सद्भावना झलकती है। उनके बयान में ये झलकता है कि देश के अंदर किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, कैसे लोग रह सकते हैं। लेकिन इसके परे होकर आप अगर अन्य चैनलों पे आप देखिए तो वहां देखिए लोग कैसे बर्ताव करते हैं, वहां लोग कैसे अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाते हैं। और यही नहीं, इतिहास गवा रहा है 1985 से उठाकर देख लीजिए कि हर वक्त इस समुदाय का शोषण ही हुआ है। इसको खत्म किया जाए। जब लोगों में जागरूकता, जब लोगों में शिक्षा, जब लोगों में बड़े लेवल पे बहाली होनी शुरू हो जाएगी तो जो आपसी कट्टरता है वो कम हो जाएगी। और ये हो भी रहा है धीरे धीरे। लेकिन कुछ चंद लोगों के द्वारा, मैं दोनों समुदाय की बात कर रहा हूँ, कुछ चंद लोगों के द्वारा ही इस प्रकार की घटना घट रही है। लेकिन इसमें दिशा भ्रमित नहीं होना है। इस कानून अपना काम करेगा, कानून उनको सजा देगा, उनको सलाखों के पीछे देगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि यहाँ हौसला अफजाई वाले जो शब्द जो लोग बोलते हैं, जो कांग्रेस के बड़े भाई हमारे सीके ठाकुर साहब बोल रहे हैं, जो प्रारंभिक चर्चा की शुरुआत में उन्होंने कह दिया था, ये इनके शब्दों से यही झलक रहा था कि ये किस प्रकार के तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उस वक्त बिल्कुल खामोश थे। देखिए
बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, अतिक्रमण पे चलना चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या किसी का घर हो, उसके अतिक्रमण पे चलना चाहिए। सरकार वेलफेयर के लिए रहती है, लेकिन यहाँ जो दोहरा चरित्र जो दिखता है लोगों का, ये थोड़ा सा संकोच करता है, ये प्रश्न का सवाल उठाता है। पहला ये, जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पता नहीं कैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज को इतनी कैसे फुर्सत भी थी कि वो तुरंत में आए, ऑर्डर में आए और तुरंत में बुलडोजर रोकना लगा, और जो बिंदी गैंग थी वो तुरंत लेके गए, जो अपने को हिट बना रहे थे वो तुरंत लेकर गए, जाकर उन्होंने दिया, बुलडोजर रोकवाने का काम किया। लेकिन ये लोग उस वक्त चुप हो गए जब राजस्थान के अंदर 300 साल पुराना मंदिर को तोड़ दिया गया, मंदिर की मूर्ति को छत विक्षिप्त कर दिया गया। भले वो सरकार काम कर रही थी, लेकिन उससे भी लोगों की आस्था पे प्रहार पड़ा था और लोगों की आस्था पे चोट लगा था, मन में दुख हुआ था, लेकिन ये खामोश थे। यही जो दोहरा चरित्र, जिस दिन ये रोक लेंगे उस दिन हमारा देश समृद्ध हो जाएगा। और मैं आपको ये अपने विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना अन्य समुदायों का भी है, क्योंकि सबने मिलकर देश की आजादी लड़ी थी और अपने खून पसीने बहाए थे। और जो ये संघ की बात करते हैं हमारे लोग, संघ में कभी आकर देखने का मैं इनको न्योता देता हूँ। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। देखिए उनका रहन सहन, देखिए उनके संस्कार, कितना कितना चरित्र से वो अपने संस्कृति का निर्माण करते हैं, ये समझना है। जब भी अगर आप विपक्ष की बात कर लीजिए तो विपक्ष का रोल देखिए, कितना तुच्छ मानसिकता का रोल इनका है, जो हर वक्त ऐसे बातों को उलझता है और बातों को भ्रमित करने का प्रयास करता है। या फिर आप प्रियंका गांधी जी को देख लीजिए, मैं किसी मजहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब बच्चों ने जब जिद पकड़ी बुर्का पहन के जाने की, तब उस समय प्रियंका गांधी जी का ट्वीट देखिए, वो भारत की संस्कृति को कैसे लांछित कर रहा था। अगर वो उसी वक्त एक बात ये कह देती कि बच्चों में राजनीतिकरण ना किया जाए, वहीं पे ये विवाद खत्म हो जाता, लेकिन सबने तोड़ दिया, सबने इसका मजा उड़ाया और सबने इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, सबने सबको मौका दे दिया। और आज कल जो घटना घट गई राजस्थान के अंदर, मैं इस चीज को जरूर कहता हूँ कि गहलोत सरकार की कुछ कमियां रही। जब आज के समय में जब लाउड स्पीकर एक विवाद बनकर आ गया है, हनुमान चालीसा को और तेज बजाने की बात की जा रही है, उससे भी लोगों को नुकसान है। मैं कह रहा हूँ, मैं इस चीज को सम्मिलित करता हूँ, लेकिन जब हम कानून बनाएं तो सबके लिए समान कानून बनाएं और कानून के तहत हम सबका पालन करें, तभी तो जाकर हम अपना चरित्र का निर्वहन करेंगे, समाज के अंदर हम अपना योगदान देंगे और एक सुखद समाज की जो हम कल्पना करते हैं वो यहीं से आएगा। दुख इस बात का होता है, दुख बहुत होता है, दुख इस बात का होता है कि जब कोई तुष्टीकरण इसके ऊपर करता है, जो भी घटना कल घटी है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी समीक्षा बैठक कर जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे देना चाहिए, ताकि कल के समय में फिर ऐसी घटना ना घटे। ठीक है, आप तीनों से मेरा ये सवाल रहेगा, मैं संविधान की प्रस्तावना पर जरा जाना चाहूंगी। संविधान के, जब हमारा संविधान इतना, हम जिस पर चलते हैं, देश हमारा जिस संविधान से चलता है, उसकी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत की प्रकृति ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। लेकिन आज इस देश में ना तो समाजवादी दिख रहा है, ना धर्मनिरपेक्षता दिख रही है और ना ही लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था दिख रही है। कारण इसका बता दीजिए, क्या समझते हैं आप, फरज जी? देखिए मैडम, जो अभी सब हमारे वक्ता बात कर रहे हैं, मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो एक बहुत अच्छे हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब बहुत अच्छा हिंदुस्तान बनेगा। धर्म जो होता है वो अपने आप में एक कानून होता है। तो मतलब जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम और इबादतें करते हैं, तो धर्म का मतलब ही कानून होता है। हिंदू पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये भी सब एक नियम होते हैं, एक कानून होते हैं, हम इनका पालन करते हैं। तो फिर जो हमने देश का कानून खुद बनाया और अपने धर्म का भी पालन करते हैं, तो अपने कानून का पालन क्यों नहीं करते? ये सारे संप्रदाय से, सारे धार्मिक लोगों से मेरा सवाल है। ये मुझे मेरे फेसबुक के माध्यम से ये मुझे भेज देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जैसे ईद थी, ईद पे पथराव हो गया, अक्षय तृतीया थी, उस पे किसी ने कर दिया, तो ये बता दो
कि धर्म कहाँ रहा। ना ईद पे जो लोगों ने पथराव किसी के ऊपर किया, पुलिस उनके पीछे पड़ेगी तो वो घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो ईद कहाँ से मनाएंगे। अक्षय तृतीया वाले लोग हैं, अगर वो किसी दूसरे संप्रदाय पे पथराव कर देंगे तो पुलिस और कानून उनके पीछे पड़ जाएगा, तो वो धर्म कहाँ मनाएंगे। और अगर धर्म देखना हो तो हम लोग अपनी माँ जो होती है हमारी घर में, वो सबसे बड़ी हमारी धर्म होती है। जिस वक्त में हम पत्थर फेंकने निकले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपनी माँ से एक बार अगर हम पूछ लें कि माँ हम मुसलमानों पे पत्थर फेंकने जा रहे, और मुसलमान पूछे अपनी माँ से कि माँ हम हिंदुओं पे पत्थर फेंकने जा रहे हैं, और अगर माँ इजाजत दे दे इस बात की, तो समझ लेना कि मतलब इस माँ अपने बच्चे को चाहती ही नहीं है। माँ अपने बच्चे को चाहती है कि वो घर में शांति से रहे, अमन से रहे। आप भी वहां पर बैठ के एंकर है मैडम, तुम आपकी माएं आपके लिए दुआएं करती है, प्रार्थना करती हैं कि मेरी बेटी साथ करके जाए और साथ करके आए। लेकिन जो हम लोग बाहर पत्थर मारते हैं वो ना अपने माँ बाप से नहीं पूछते। अरे धर्म और कानून तो बात की बात है, पहले अपने घर का जो धर्म है उसको तो निभालो। अरे माँ आपका इंतजार कर रही है, माँ उसका इंतजार कर रही है जो ईद की नमाज पढ़ने गया था और पत्थर चलाने में जेल चला गया। माँ उसका इंतजार कर रही है जो अक्षय तृतीया मनाने के लिए गया था और पत्थर मारने में जेल चला गया। अरे माँ की तरफ तो देख लो, तब हम बहुत अच्छे हिंदू और मुसलमान बन जाएंगे अगर हम अपने कानून और धर्म के साथ साथ अपने माँ के निर्देशों का, अपने बच्चों के निर्देशों का पालन कर ले। अब अच्छे हिंदुस्तान की परिकल्पना कीजिए, सबके लिए दुआएं कीजिए। मैं सबके लिए दुआएं करता हूं कि ऊपर वाला हमें सद्बुद्धि दे, हम धर्म से भी बड़ी चीज इंसानियत को माने। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं एएनबी का कि हमें मुझे से छोटे व्यक्ति को आपके माध्यम से विचार रखने का मौका मिलता है, और जो महानुभाव बैठे हैं आप लोग हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है। ठीक है ठाकुर साहब, सवाल मेरा वही रहेगा आपसे। समाजवादी का जिक्र किया गया है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, लेकिन यही समाज के कुछ लोग, यही लोकतंत्र के कुछ लोग और यही गणतंत्र के कुछ लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता में अड़चन क्यों पैदा कर रहे हैं? जी, उसका जी देखिए, सबसे बड़ा, मैं सबसे पहले जवाब दे दूं भाई राहुल आनंद जी का। राहुल आनंद जी ने कहा कि तो महाराष्ट्र की सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार है, उन्होंने आदेश दिया कि जब मस्जिद नमाज अदा करते हो मुसलमान भाई तो उस 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं जाएगा। ये एहतियात है, ये कोई तुष्टिकरण नहीं है, ताकि किसी, जो आपने कहा कि एहतियात क्यों नहीं बरती सरकार ने, तो एहतियात है कि किसी तरह की कोई घटनाएं ना घटे। जब मान ली सड़क पर नमाज अदा हो रहा है तो 100 मीटर का दूरी बना दिया कि उस एरिया में कोई नहीं जाएंगे। हम देखते हैं कि जब हम लोग रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, अन्य जब जुलूस निकालते हैं किसी धर्म का, ठाकुर साहब तो ये सुनिए, ये सरकारों का काम है कि देश में और समाज में किस तरीके से आप वो एक भावना उत्पन्न करें कि इस तरीके की घटनाएं ही ना हो। ये दूरी तो आप दूरियां पैदा कर रहे हैं ना। अगर कोई हिंदू मुसलमान के पास जाता है उसको बधाई देने के लिए, क्यों वो 100 मीटर के दायरे में नहीं जा सकता? पॉजिटिव में तो सोचिए आप। हर सरकार, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी, हर सरकार क्यों एक भावना बनाने की कोशिश नहीं कर रही है देश में, वो भावना जिससे एक जो दो समुदाय हैं वो आपस में मिलकर रहे? ये भावना क्यों नहीं बनती है? वो इसलिए उसमें घेराबंदी की जाती है कि लोग कहीं, जैसे आपने कहा कि करौली में पत्थर फेंक दिया, लाठियां भाजने लगे, तो इस ढंग की घटना को रोकने के लिए ये सब एहतियात बढ़ता जाता है, और ये शुरू से चलते आ रहा है और आज भी वही करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कहा कि उपद्रवी का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उपद्रवी लोग कुछ ऐसा मानसिकता से करते हैं और पूरे समाज को झेलना पड़ता है। मैं इस पर कह रहा था कि ये कोई तुष्टिकरण नहीं है, सरकार का एहतियात है राहुल जी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, वह पूरे देश का है, पूरे धर्म का है, पूरे संभाव का है, तो उनको कहना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं देखता हूँ कि वह सभी स्टेट का, सभी जगहों का, सभी परंपराओं का ड्रेस पहनते हैं और जाते हैं कि मैंने ये कहा, तो कभी भी ईद में उनको एक टोपी भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो ये देखिए, जब प्रधानमंत्री जो हमारे देश का मुखिया है, मैं उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनको भी यह सोचना चाहिए कि यह देश जो है, यह संविधान क्या कहता है, जो आपने कहा संविधान की परिभाषा, तो जो जब ऊपर हमारे लोगों के मन में यह बैठा हो तो जनता क्या करेगी इसमें?
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति या जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस ढंग का संदेश देने की जरूरत है कि आप हमारे इस राष्ट्र के सभी हम लोग मिलजुल करके एक साथ काम करें, सभी धर्म और सभी त्योहार को मनाएं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ऊपर से भी मिसिंग है। जो इस संवैधानिक पद पर चले जाते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, इन लोगों को भी यह मैसेज देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि केवल मुस्लिम धर्म का, वो सिख का भी, ईसाई का भी, सबका धर्म को पहन करके चोला पहने, उनको संदेश दें। संदेश तो आता है, अखबारों में देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको और अच्छे से करने की जरूरत है, जो पिछले ठाकुर प्रधानमंत्री साहब, करते आ रहे हैं। मानिए चाहे ना मानिए, मेरा जो सवाल आपसे था, खैर आपने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय जो देश है वो दो पार्टियों की विचारधारा से चल रहा है। और आप अच्छे से, आप बेहतर समझते हैं कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक जो वर्ग है वो एक विचारधारा की तरफ चल रहा है, दूसरा वर्ग दूसरे विचारधारा की तरफ चल रहा है। अगर जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी विचारधारा को एक कर लेना, तो कोई इस समुदाय को, कोई इस देश को अखंड नहीं कर सकता, खंडित कोई इस देश को नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। सही बात। जी, पहले तो चल ही रहा था सब कुछ अच्छा से, लेकिन आज के दिन में आप देखिए पिछले 7-8 वर्षों से जो चल रहा है, तो उस चीज को रोकने की जरूरत है, उसको मिलाने की जरूरत है, सभी धर्म सभी भाव को मिलाने की जरूरत है। वही तो आप कह तो रहा था पार्टियां मिलकर कि काम नहीं कर सकती हैं, कैसे आप दो समुदाय को, कैसे आप इस देश को अखंड बनाएंगे, मुझे यही समझ नहीं आता है। एक अगर देश में एक ऐसा मुद्दा हो जाए, मैं दोनों पार्टियों से, मेरा दोनों से सवाल है आपसे, देश में एक अगर ऐसा मुद्दा हो जाए कि देश के हित के लिए है, तो दो पार्टियां, मैंने आज तक नहीं देखा कभी साथ में खड़ी हूं और साथ में खड़ी होकर ये कह दे, विपक्ष ये कह दे कि सरकार को कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, आप करिए देश के हित में काम, कभी नहीं देखा। नहीं, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना ठाकुर साहब, होना तो बहुत कुछ चाहिए, होता नहीं है। जनहित में जो काम नहीं हो, फिर उसका समर्थन करने के क्या मतलब है? वो तो गलत हो जाएगा ना। जैसे आपने देखा किसान आंदोलन जो था, उसमें समर्थन करने का मतलब था कि वो जनता के साथ हम लोग अन्याय कर रहे हैं। अंततः प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा उस कानून को। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ हमको तो रहना पड़ेगा ना। वहां ना हिंदू था ना मुसलमान था, वहां विरोध तो जरूरी है। विपक्ष का काम ही है कि आईना दिखाना। आईना, विपक्ष एक बार खुद आईना देख ले, ज्यादा बेहतर होगा। आनंद साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठाकुर साहब, आनंद साहब, सवाल वही मेरा आपसे भी, लोकतंत्र, गणतंत्र और समाज क्यों अड़चन बन रहा है धर्मनिरपेक्षता में? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अभी ना हारो अच्छी आत्मा, मैं हूं, तुम हो और हमारी अच्छाइयां हैं। और जब लोकतंत्र में, जब हम असहिष्णुता की बात करें, क्योंकि 2014 में जब ये असहिष्णुता आया था, शब्द आया था, लेकिन असहिष्णुता शब्द की अगर परिभाषा करें तो उसको लोकतंत्र में जिसको भी आस्था हो, तो लोकतंत्र के मंदिर में सहिष्णुता का पाठ पहले पढ़े, तब जाकर असहिष्णुता से वो संधि विच्छेद कर सकेंगे कि हम इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि जब से भारत हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लगातार हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, लोकतंत्र है। और जब भी हम अपने संविधान की बात करते हैं और जब भी हम अपने संविधान के दायरे में रहकर उन अधिकारों की बात करते हैं जो हमें सुशोभित होता है हमारे कानून व्यवस्था के माध्यम से, जब हम उसका पालन करेंगे। देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का 3-4 तरीके से मैं उत्तर भी देना चाहूंगा। पहला ये कि जब सारा बानो का, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में आदेश दिया था, तो इस चीज को वहां पलट दिया गया। क्यों पलट दिया गया? पहला सवाल ये उठता है। दूसरा ये उठता है कि जब ट्रिपल तलाक की बात की गई और जिसमें महिलाओं को काफी मशक्कत करने पड़ती थी, अपनी शौहरों से डर कर रहना पड़ता था और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती थी, लेकिन उस समुदाय की महिलाओं के लिए ये शब्द नहीं होता था। कौन इसके लिए जिम्मेदार था? तो हमने जो एक अपने खास करके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मैं उसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ। भाई साहब, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, जो बैठे हैं हमारे साथ, उनकी बात अगर हम करें तो मैं ये भी बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक तरफ से केवल एक एनजीओ है, वो सरकारी मान्यता, उसको सरकारी संगठन नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम फैलाया जाता है, फिर भी कुछ न कुछ ऐसे संदेश दिए जाते हैं जिसकी वजह से अशांति फैलती है। और
कभी भी मैं उस चीज का घोर विरोधी हूँ कि जब हमारे देश के अंदर इस प्रकार का बयान आते हैं, जब लोगों को बंटाधार महसूस होता है। सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ही चीज है जो हर लोग चाहते हैं कि जो देशहित का काम हो उसमें सभी लोग सही रहें, सभी लोग समर्थन दे, मन या बेमन से। अगर राष्ट्र हित की बात होती है तो, अगर किसी की समाज सुधार की कल्पना की बात होती है तो, और तभी जाकर जो आप लोकतंत्र, गणतंत्र और संविधान की जो आप बात कर रही हैं वो फलित होगा। और ये अब समय आ गया है कि अब हम उन लोगों को जागरूक करें। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आज के दिन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है यूसीसी की ही अगर हम बात कर ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो जो भी लोग अपराधिक हैं, जो अपराध करते हैं, जिसने किसी का मर्डर कर दिया, जिसने किसी के साथ अमानवीय व्यवहार कर दिया, तो वो जब कानून के अंदर जब सुनवाई में जाते हैं तो उनके ऊपर एक तरफ से यूसीसी ही लागू होता है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया में वो चीज आ जाती है। वहां मानने को तैयार होते हैं, यहाँ मानने को तैयार नहीं होते। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि जो भी राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं उनको बंद किया जाए और हमारे देश में अच्छे लोगों की आवश्यकता है और जो देश को चला सके और जो अच्छी बातें करेगा, जो देश का भला सोचेगा, वो कभी भी हमारे देश के ऊपर राज करने के लिए रहेगा। बाबा साहब ने भी कहा था, बाबा साहब जब देश के स्वतंत्र भारत के जब जब कानून मंत्री बने थे तो बाबा साहब ने भी कहा था यूसीसी के बारे में। बाबा साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ शोषण होता है और शायद इसीलिए बाबा साहब ने भी इस्तीफा दे दिया था अपने मंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल से। जब हम उन सारे महान पुरुषों की बात करते हैं और जब महान पुरुषों के द्वारा लिखी गई बातों का जब हम वर्णन करते हैं तो सिर्फ ये बातें हम मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो केवल माला पहनाने का काम करती हैं और इनके द्वारा बताए गए मार्गों पे चलना नहीं चाहती है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने लायक होगा, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो हमें सबका ख्याल रखना है और मैं अखंड भारत की जो हम कल्पना करते हैं तो अखंड भारत का मतलब ही यही है कि सारे लोगों के बीच में एकता, सारे लोगों के बीच में प्यार, सद्भावना, भाईचारा रहे, ताकि हमारे देश को कोई भी नजर ना उठाए और हमारे देश की एकता पे इतना भरोसा हो कि हम जो कहें वो विश्व गुरु अगर भारत बनने की परिकल्पना कर रहा है तो क्या हमारे देश के भारतीय मुसलमानों के लिए गर्व की बात नहीं है? बिल्कुल है। जो मैंने आज जो अखबार का जो मैंने कुछ सिर्फ पढ़ा आपके लिए, जो मैंने हेडिंग पढ़ी, वो हेडिंग को अगर देखा जाए और कहीं भी ये पन्ना कहीं भी खुलेगा तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन इसी की दरकरियां दूसरी बात अगर की जाए कैसा लगेगा देखकर, अरे यार देश में क्या हो रहा है। तो कभी भी निगेटिविटी से दूर रहने की आवश्यकता है और पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। सकारात्मक चीजों को लाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन वो आ जाएगा, कोशिश अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। और देखिए एक बात ये भी है और ये फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप किसी भी चीज़ को 100% नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक समानता लाना चाहते हैं वो भी 100% नहीं होगी। पॉजिटिविटी अगर आप देखिए तो आप 90% कर सकते हैं, 95% कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें आपको 5% मिलेगी। लेकिन कुछ तो कोशिश होनी चाहिए उन 5% को भी खत्म करने की, फरज साहब। और ये कोशिश मेरी उम्मीद है कि आपसे भी होनी चाहिए, आप ये कोशिश करें, क्योंकि हर समुदाय में जो एक धर्मगुरु होते हैं, क्योंकि आप देखिए हिंदू समुदाय में कोई धर्मगुरु जो है वो अगर अपील करेंगे तो लोग जरूर मानेंगे, हो नहीं सकता कि वो ना माने। तो क्यों मुस्लिम द्वारा जो, जैसे आप ही खुद को ले लीजिए, क्यों ऐसी अपील नहीं की जाती है मुस्लिम समुदाय से कि देश की अखंडता को ना भेदें? देखिए ऐसा है कि मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है जब आतंकवादी मुसलमान के नाम से मरता है। मुझे उस वक्त भी बड़ी शर्म आती है जब किसी दंगाई का नाम मुसलमान होता है और हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो हम पर हंसता है। वो हमारी हमदर्दी तो करता है लेकिन वो हमदर्दी के अंदर जो खंजर छुपा होता है वो सिर्फ फरहत अली खान जैसे व्यक्ति को नजर आता है
कि अरे मुसलमानों तो होश में आ जाओ, ये लोग हमारे हमदर्द नहीं है, हमारे मुल्क के रहनुमा, हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन, हमारे मुल्क के विद्वान हमारे हमदर्द हैं। ये हमदर्द नहीं हो सकते। हमें सबको ये प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम जो है वो अपने जो धर्म से रिलेटेड, मतलब जो मुसलमान हैं, उनको ये बताएं कि यार अब एपीजे कलाम बनने की जरूरत है, अब जो है वो जहीर खान, इरफान पठान और सानिया मिर्जा बनने की जरूरत है, अब दाऊद इब्राहिम, उसामा बिन लादेन या दूसरे लोग बनने की जरूरत नहीं है। इस्लाम जहां ये कहता है कि कुर्बानी जायज है, तो आओ हम अपने गुस्से को कुर्बान कर दें, आओ हम अपने जो अहंकार है उसको कुर्बान कर दें और अपने देशवासियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आप को मतलब इस तरह से डालें कि हमसे, मतलब खास तौर से मुसलमानों से कोई तकलीफ किसी को नहीं पहुंचे। बस खाली सब लोगों से ये गुजारिश है कि जैसे टीवी पे बैठ के डिबेट हो रही है, ऐसी हम अपने मोहल्लों में करें, अपने गांवों में करें, अपनी क्षेत्रों में करें। और जो हमारे छोटे बच्चे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, तो हम दूसरे संप्रदाय को, मतलब हिंदू संप्रदाय को नहीं डांटें, पहले अपने बच्चे को डांटें, पहले अपने बच्चों को समझाएं, तो दूसरा संप्रदाय खुद आ जाएगा कि हमारे बच्चे ने भी गलती की थी। उसका कान पकड़ के ऐसे आएंगे जैसे मास्टर साहब पहले दोनों के कान हमें दिया करते थे और कहते थे गले लग जाओ। अब ऐसी हिंदुस्तान की कल्पना करना है कि इस तरीके से देखो, ना तो हिंदू हमारे ऊपर ज्यादती कर सकते, ना हम खत्म हो सकते हैं। हाँ, खत्म हो सकती है तो नफरत खत्म हो सकती है, खत्म हो सकती है तो घृणा खत्म हो सकती है, और अगर हम पा सकते हैं तो मोहब्बत पा सकते हैं, हम पा सकते हैं तो इंसानियत पा सकते हैं। और जब इंसान जो अपना हिंदुस्तान है, इंसान पसंद है, इंसानियत पसंद है, मानवता पसंद है, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं यहाँ का मुसलमान हूँ। मुझे किसी मुसलमान से इतना प्यार नहीं है, चाहे वो सऊदीया का हो, ईरान का हो, जितना मुझे हिंदुस्तान के मुसलमान से प्यार है और हिंदुस्तान के हिंदुओं से प्यार है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, जैसे अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और अपने बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम इस तरीके की अब परिकल्पना करते हैं। हम आरएसएस को दोष नहीं देते, क्योंकि आरएसएस ठीक है फरद साहब, मैं लौटूंगी एक बार। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फरद जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, जैसे हम लोग कह देते हैं कि संघ ने ये कर रहा है, आरएसएस ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे पहले अपने अंदर तो हम जमातुल उलमाए हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और दीगर अपनी मुस्लिम जमातें हैं, पहले उनके अंदर, अपने अंदर तो हम कमियां ढूंढ लें, बात को दूसरे के अंदर कमियां ढूंढें। एक राष्ट्रवादी संगठन, मैं उसको, उससे ना डर के ना भय से, बल्कि उसके सम्मान के साथ कहता हूं कि एक राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस, जिसके पीछे पाकिस्तान भी लगा है, चीन भी लगा है, सब लगे हैं। अरे क्यों लगे हैं हमारे मुल्क के राष्ट्रवादी संगठन के पीछे? वो कभी नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान अलग हो। मोहन भागवत जी के भी हम बयान का समर्थन करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का, जो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, आज उत्तर प्रदेश को देखेंगे आप, कुछ खुशहाल उत्तर प्रदेश है। आज लाउड स्पीकर की आवाज नहीं थी, आज मस्जिदों के बाहर नमाजी नहीं थे, सबने अपनी अपनी मस्जिदों में इबादत की, नमाज पढ़ी। तो जहां इतना अच्छा हिंदुस्तान बन के आए, तो दोष देने के किसी को बजाय, चाहे राजस्थान में हुआ हम उसकी भी निंदा करते हैं, कहीं पर भी हो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम ये भी माने कि उत्तर प्रदेश की मिसाल लें और अच्छे अच्छे जो प्रदेश है उसकी मिसाल लें। और मैंने पहले भी दिल्ली दंगों का विरोध किया था, मैंने जो बुलडोजर चला था, बुलडोजर का मैंने उसके हक में आया था कि अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की अभी छोटी आवाज है, इन भी हमारी बड़ी आवाज बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं एक शेर कह दूं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, एएनबी और मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने फरद साहब ये जो बात कही कि एक मिसाल देने की ज़रूरत है, ये मिसाल देने की ज़रूरत वाकई है, और एक ऐसी मिसाल जो लोगों के मन से, ये जो इस समय भावनाएं लोगों के मन में पैदा है, इस भावना को निकाल सके। ठाकुर साहब, किस तरीके से, क्या कोशिश है कांग्रेस की, एक बार बता दें। मैं जानना चाह रही हूँ सरकारों की कोशिश इसको लेकर क्या है, क्या कोशिश कर रही है सरकार?
देखिए, विश्व गुरु जैसे अभी राहुल जी ने कहा कि विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। गुरु का मतलब होता है कि गुरु के अंदर इतना ज्ञान हो, इतनी ताकत हो कि वो सबको अपने अंदर पिरो सके, हर चीज को संभाल सके। तो विश्व गुरु बनने के लिए पहले हमारे अंदर हमारा देश जो है उसको सामरिक रूप से, देश के अंदर जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, उनको रोजगार दे करके, उनको बूस्ट करके तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारे देश में भूखमरी हो, रोजगार ही ना हो, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए वो ज्ञान है, वो चाहिए हम लोग को विश्व गुरु बनने के लिए। केवल हम ऊपर ऊपर कह दें कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्व गुरु, ऐसा नहीं होता है। विश्व तो गुरु इसलिए बनने से हमको पहले ठाकुर साहब, विश्व गुरु बनने से पहले जो देश के हमारे एक राज्य के भीतर की समस्या पहले उसे तो निपट लें। हम अपने समुदायों के बीच की समस्या से नहीं निपट पा रहे हैं और सपने देख रहे हैं विश्व गुरु बनने के। क्या क्या संदेश जा रहा है हमारे देश के भीतर? जो ये चीजें हो रही है, क्या हमारे पड़ोसी देशों में संदेश जा रहा है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे माननीय प्रधानमंत्री या फिर हमारे जितने भी इस जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों को बैठ करके इस विषय पर वार्ता होनी चाहिए कि हम लोग जो आपसी सद्भाव, जो हमारा संविधान कह रहा है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, ताकि फिर से इस तरह के दंगाइयों को, इस ढंग के जो उग्र तत्व है, उनको फिर से हिम्मत ना हो कि इस ढंग का जज्बात पैदा कर पाए। तो इसलिए उनको रोकने की जरूरत है। इसलिए एक बड़ी बैठक हो, आपस में बैठ करके हिंदू मुसलमान सभी प्रतिनिधियों को मिला करके, और अंदर एक मैसेज, ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। लोग अपने धर्म और जाति में बट करके इस देश को बांटना चाहते हैं। बार बार जो है लोग नहीं बांटना चाहते हैं। लोगों पर मत जाइए ठाकुर साहब, लोग नहीं बांटना चाहते हैं। ये हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये करने की कोशिश कर रही हैं। एक संदेश आप ऐसा नहीं दे पा रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, जो इस देश के संवैधानिक पद पर आकर के बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको आपस में मिलजुल करके इस ढंग का करना चाहिए था कुछ, ताकि लोग हिम्मत न करें कि कोई दंगा कर। ठीक है ठाकुर साहब, समय की कमी मेरे पास है। आनंद साहब जल्दी से अपना आखिरी कमेंट पूरा करिएगा, समय की कमी मेरे पास। देखिए, मैं पुनः उसी बातों को दोहराऊंगा कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बड़ा जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और ये जो कहावत है, इसको हम सब लोग अपने जहन में उतारने की कोशिश करें, और तब जाकर आप देखेंगे कि बिल्कुल समानता आएगी। और नजरों से, दृष्टि से जब देखेंगे तो कहीं भी कोई भी कुपात्र नजर नहीं आएगा। इसलिए इसे करने की अति आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द बनाने की कोशिश देश में अगर सरकारें करे तो वाकई ये जो जोधपुर की घटना है, जिस पर आज इतनी लंबी डिबेट हुई है घंटे की, इस पर दोबारा ऐसी डिबेट करने की नौबत ना आए, ये मेरी भी उम्मीद है। और तमाम देशवासी यही उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटनाएं देश में ना हो, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। अपने त्योहारों को और अपने जो भी त्योहार या फिर कोई भी पर्व है उसको इतनी शांति से मनाए कि देश में पता भी ना चले कि कोई दंगा फसाद हुआ। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये एनबी की अपील है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।